दोस्तों, बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जिला का एक गांव लगता है टीकमगढ़। दरअसल दोस्तों, एक फ़ोन नंबर जो कि 6 अप्रैल 2025 को लगभग 10:30 बजे बंद हो चुका था और 15 अप्रैल 2025 को वही फ़ोन नंबर ऑन हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। और जैसे ही फ़ोन शुरू होता है उसके बाद उस पर फ़ोन आने लगते हैं। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। सीतामढ़ी जिला का एक गाँव लगता है टीकमगढ़, जहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर के हर कोई यही सोचेगा कि आखिर किन रिश्तों पर विश्वास किया जाए, क्या होने वाला है आज के समाज में। दोस्तों, जो अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि यह कहानी सास ने जो अपने दामाद को अपने चंगुल में फंसा के और उसे अपनी बेटी की सौतन बन करके शादी के 9 दिन पहले ही घर से भाग जाती है। यह कहानी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, जिसे देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन पर सभी पर यही एक खबर वायरल हो रही, यही एक कहानी हर किसी के जुबान पर है। दोस्तों, इसमें जो एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल की होती है, उसकी 6 महीना पहले एक रिश्ता लगा होता है और उस रिश्ते की शादी की डेट निश्चित हो जाती है। जब इसी डेट की नज़दीकियाँ बिल्कुल आस पड़ोस आ जाती हैं, यानी कि शादी के लगभग 10 दिन बचे थे, कार्ड वगैरह बट चुके थे आस पड़ोस मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, और बारात आने में 9 दिन का समय बचा था। लेकिन उसके 10 अप्रैल 2025 को खबर सामने आती है कि घर से जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसकी मां घर से कहीं भाग गई है। उसके पिता जितेंद्र उर्फ जीतू, जो उस लड़की के पिता थे, वह अपनी पत्नी को काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन वह नहीं मिलती है। उसके बाद वह उसके ऊपर घर में सामान चोरी होने और उसके बाद उसमें जो नकदी थी उसको लेकर भाग जाने की उसके पति आरोप लगा देते हैं और लगभग 5 दिन उन दोनों का फोन बंद रहता है। थाने में जाकर FIR भी करवा देते हैं लेकिन पुलिस वाले भी नहीं ढूंढ पाते हैं। 5 दिन के बाद जैसे ही 10 अप्रैल बीतता है, 15 अप्रैल, और जैसे ही यह फोन ऑन होता है तो उन्हें यह खबर पता चलती है कि जो उन्होंने गलत कदम उठाया है उसकी जानकारी सोशल मीडिया में और यहाँ तक कि हर व्यक्ति की समाज में जुबान पर यह दौड़ रही है। लेकिन जब वह जो अपनी सास को भगाकर लेकर गया था, यानी कि जो दामाद बनने वाला था, जब दोनों यह खबर सुनते हैं कि उन्होंने अपने ही घर पे 5 लाख नकदी और कुछ जेवरात नगद लेकर घर से गए हैं, या सुनते हैं, तो वह दोनों अपने आप को थाने में आकर के सरेंडर कर देते हैं। और कुछ लोगों का तो कहना है कि वह खुद सरेंडर नहीं हुए बल्कि बिहार प्रदेश की पुलिस जाकर के उन्हें बॉर्डर से लेकर आई है। सोशल मीडिया से जो लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है उसमें तो यह बताते हैं कि कुछ दिन वह इधर उधर भागते रहते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर एरिया में उनके फोन का लोकेशन ट्रैक हुई, लेकिन दोनों सास और दामाद जब अपने आप को थाने में एक साथ जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीडिया पहुँच जाती है और उनसे सवाल जवाबों की बौछार कर देती है। अब दोनों अपनी सवाल जवाब की वजह से दोनों एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो पुलिस वाले और जो मीडिया वाले सुनकर दंग रह जाते हैं। उन लोगों का कहना है इसमें जो जितेंद्र उर्फ जीतू की पत्नी जो सास बनने वाली थी, वह अपने दामाद के साथ जाने के पहले उसने जितेंद्र उर्फ जीतू यानी अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि यह कहानी उन्होंने पुलिस थाने में पुलिस वालों को बताई है कि मेरे पति मुझे मारते थे और काफ़ी उल्टा सीधा कहते थे, फेरी का काम करते थे, बरसों कहीं रहते थे, कहीं त्योहार पे घर पे आते थे, लेकिन मैं कहीं पर भी अगर खड़ी हो जाती तो वह मुझ पे शक करते थे और मुझे मारते भी थे। इतना गंदा आरोप लगाया। लेकिन जब वह अपनी बेटी की शादी तय कर देती है और लगभग 6 महीने पहले ही यह रिश्ता लगा था, लेकिन धीरे धीरे जब वह अपने दामाद से अपनी सारी परेशानी और दिक्कत और अपने पति के बारे में बताती है तो दामाद को अपनी सास से लगाव हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगती है। लेकिन वह दुखी थी, परेशान थी, इसलिए शायद दामाद का कंधा उसे मिला था और उसकी बातों की वजह से उसका दामाद भी अपनी सास की तरफ खिंचा चला गया। उसकी बातें उसे अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे कब दोनों के बीच में प्यार या कोई भी रिश्ता पनपा, जो कि दोनों नज़दीकियों की वजह से उन लोगों वहाँ से भाग गए। लेकिन यह कहानी
लड़की की मां ने बताया है कि उसके पिता उसे मारते थे, शक करते थे, लेकिन ऐसे में मुझे कोई प्यार करने वाला, मेरी समस्या को सुनने वाला और मुझे हमदर्दी जताने वाला जब मेरा दामाद मिला तो मुझे पता चला कि मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं गलत थी और मुझे अब कोई मुझे समझ रहा है। तो अगर बेटे की शादी हो जाएगी और उसके बाद हम दोनों मिल नहीं सकते, पुलिस वाले या सरकार कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह दोनों बालिग हैं और वह प्रेम किसी से भी कर सकते हैं, इसमें छूट है। अब वह दोनों अगर चाहेंगे तो एक साथ रहेंगे और अगर नहीं चाहेंगे वह एक साथ नहीं रहेंगे, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वह अपने दामाद के साथ खुश है। उसका कहना है कि अगर सास मुझे, जिससे मैं पसंद करता हूँ, अगर वह मुझसे शादी करेंगी तो मैं करूँगा और हम दोनों खुश रहेंगे। और इसके बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्से में लोगों से कह रहा है कि मैंने खुद को अपने आप सरेंडर किया है थाने में, क्योंकि मेरे ससुर जो होने वाले थे जितेंद्र उर्फ जीतू, उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया है कि हम दोनों ने 5 लाख की नकदी और कुछ जेवरात घर से लेकर फरार हुए, जबकि ऐसा नहीं है। हम चोरी का इल्ज़ाम लेकर जीने वालों में से नहीं हैं। हम डट करके मुसीबत का सामना करना चाहते हैं, इसलिए हम सामने आ गए हैं। और अब सारे समाज में जो हमारी न्यूज़ चल रही है, जो हमारी कहानी चल रही है, जिसकी वजह से हर किसी के जुबान पे मेरी ही कहानी है, उन लोगों को मैं चोर नजर आ रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए थाने में खुद से सरेंडर हो गया हूँ। मैंने चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ प्यार किया है। अगर हम दोनों खुश रहेंगे तो मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन उसे उस पे शक किया जाए या वह किसी को अपना दुख न बता सके, ऐसे में कोई अगर उसके नजदीक आ जाता है, उसका दुख सुनता है, तो वह उसी की तरफ खिंच जाता है। पिछले 19 सालों से उसने एक घर बनाकर नहीं दिया, बच्चे हो गए, लेकिन कभी उसने जो है मुझे सुखी नहीं रखा। इधर जो राहुल था वह भी कम नहीं था, उसका उससे पहले भी 2 महिलाओं के साथ नाम जुड़ चुका था। बाकायदा पंचायत बैठी थी, एक महिला जो हरदोई से वह भगा कर लाया था और फिर पंचायत के जरिए वह निपटारा हुआ। पति पत्नी में दोनों में दामाद को लेकर बातें बढ़ जाती हैं। इसका दामाद के साथ कुछ गलत संबंध है, क्योंकि जब मार्च महीने में इसी तरीके से वो दामाद के पास 6 दिन रहकर आई थी और एक सोची समझी रणनीति के तहत सास और दामाद मिले थे। दामाद ने अपनी बीमारी का बहाना बनाया। सास ने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा दामाद को देखने। वहाँ पर वो 5-6 दिन रुक जाती है और इन 5 दिनों के अंदर उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। पति पत्नी की तरह वहाँ पर दोनों अपने दिन गुजारते हैं। राहुल है, जब उससे पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम जो हो अपनी सास को लेकर होने वाली सास के साथ भाग गए। दामाद ने सीधा पल्ला झाड़ लिया, जैसा कि उसने पहले ही भी 2 महिलाओं के साथ किया होगा। उसने कहा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो अपने काम से कहीं जा रहा था, यहीं आके अलीगढ़ मुझे फोन करते हैं कि आ जाओ, वरना मैं जो हूँ यहाँ से अपनी जान दे दूंगी। इनके पास आया, फिर उन्होंने बोला कि मुझे कहीं पर लेकर चलो। मैं क्या करता, तरीके से लेकर भागना पड़ा। दामाद का यह कहना है। जब मीडिया वाले अनीता से पूछा कि तुम अब क्या शादी करोगी, इससे उसने तुरंत बोला कि हाँ मैं शादी करूंगी, जिसके साथ गई थी उसी के ही साथ रहूंगी। सारी कहानी सास ने थाने में सुनाई, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है कुछ ही समय में पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन यह कहानी कैसी लगी और ऐसा क्या दोनों को करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।